अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टारी नाइट्स विद मी सना बुच्चा। आज ईद का पहला दिन है। आई एम श्योर आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा, अपने सारे फेवरेट लोगों के साथ सारे फेवरेट रिश्ते एंजॉय कर रहे होंगे और ईद की छोटी छोटी मीठी मीठी खुशियाँ अपनों के साथ बांट रहे होंगे। हम भी आपके साथ कुछ बांटने आए हैं। आज हम उनके साथ ईद मनाएंगे इस घर में, मेरे घर में, मेरे दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो आपके लिए बहुत बड़े स्टार्स हैं और मेरे लिए उससे भी बड़े स्टार्स हैं शायद। लेकिन उन स्टार्स बात है वो ये कि वो स्टार्स तो हैं ही, लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी हैं और वो आज हमारे साथ मनाएंगे ईद। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े सितारे से। ये सितारा पाकिस्तान में उभरा और इस सितारे को हर किसी ने दबाना चाहा, मजहम करना चाहा, लेकिन सितारों की रोशनी कोई कहाँ रोक सका है। जब ये सितारे उफक पे आते हैं, चमकते हैं, और ये एक ऐसा सितारा है जो एक बहुत छोटे से इलाके से निकला और फिर भागता गया और इतना भागा कि फिर रुका नहीं। हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की, एक ऐसे आदमी की जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो या इंडियन मीडिया, सबके लिए सितारा। और कंट्रोवर्शियल होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा इंसान। ये एक परसेप्शन होती है हमारे दिमाग में लोगों के बारे में कि ये ऐसा है, ये वैसा है, घमंडी है। जब इंसान बड़ा होता है और बहुत बड़ा होता है तो उसको पीछे कंट्रोवर्सी आती है, वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, उसके ऐब नजर आने लगते हैं, उसके बारे में लोग अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन वो अंदर से कैसा है, ईद कैसे मनाता है, अपने बारे में क्या शेयर करना चाहता है, आपको ईदी क्या देना चाहता है, अपने दिल की बातें करने हमारे शो में सबसे पहले आ रहे हैं। मैं क्या कहूँ इस आदमी के बारे में। ही इज द फास्टेस्ट पेसर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। और मीडिया लव्स हिम एंड आई एम श्योर एज ऑल ऑफ यू ऑल्सो लव हिम एंड माई वेरी गुड फ्रेंड एंड अ वेरी वेरी बिग स्टार। तो फिर किसकी बात कर रही हूँ, नाम बताऊं या खुद पहचानेंगे? लगाएं जी म्यूजिक और बुलाएं जी मेरे सबसे पहले सबसे बड़े मेहमान को, शोएब अख्तर। थैंक यू वेरी मच। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ। अच्छा तो ये डॉन इमेज जो है शोएब, ये सही नहीं है क्या? यार, वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। आई मूव्ड अप सो फास्ट ना इन माई लाइफ, बचपन से लेके अभी तक। तो आई टेंड टू मेड अ लॉट ऑफ पीपल वेरी अनकंफर्टेबल। कंफर्टेबिलिटी वजह से लोगों ने एक इमेज सेट कर दिया। वो कहते हैं ना, मुझे नियाजी साहब का शेर, कुछ शहर दे लोग भी माड़े सन मरंदश हो गई सी। तो आई मीन 18 साल की उम्र में वुड एक्सपेक्ट, लेकिन दिल मेरा बिल्कुल शीशे की तरह है। और एक चीज़ जो मैं नहीं कर सकता यार, किसी के साथ मैं किसी नफरत नहीं कर सकता। मुझे नफरत नहीं है, ना जेलसी होती है। और जैसा हूँ पर वैसा ही हूँ। दोस्त से मांग के टी शर्ट पहनी है, मैं सच से बता रहा हूँ। हाँ, ये कुर्ते शुर्ते पहन के आने चाहिए ईद पे, ये क्या है यार? वो फिट नहीं है, फिर वो फिट नहीं है। नहीं, पर वजन तो बड़ा कम कर ली। अल्लाह, ये क्या है आजकल, ये इतना मसल बनाना, ये क्या है? किसी को बताने के लिए? इट्स अ डिलेइंग प्रोसेस, इट्स अ डिलेइंग प्रोसेस। मैं बता रहा हूँ, अगर मर्द अच्छी खुराक खाता हो और अपना ख्याल रखे और सही ट्रेनिंग करे, 50 साल से 60 साल तक पीक करता है इमरान खान के बाद। ओह अच्छा, आपके फेवरेट हैं इमरान खान? चाइल्डहुड लव यार। चाइल्डहुड लव किसका नहीं है चाइल्डहुड लव? और मेरे तो शहजादा, पाकिस्तान में एक ही शहजादा तो आया है, तो मुझे बड़ा प्यार है उनके साथ। और अपना ख्याल रखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। मैंने अपना ये सारा टाइटेनियम में घुटना डलवाया, सारा ही टाइटेनियम है। ये इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो टाइटेनियम घुटना डलवाया और अब जाकर ट्रेनिंग शुरू की है। फिट रह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लाइफ का मजा ले रहा हूँ। आप तो मजे ले रहे हैं, लेकिन आपकी कंट्रोवर्सी से लोग बहुत मजे लेते हैं यार। ये जहाँ शोएब जाता है वहाँ कंट्रोवर्सी क्यों चली जाती है? नाम नहीं होगा तो कुछ पल्ले नहीं था ना। जब 4-5 में पड़े होते थे, कोई डर नहीं था। वो खजाना होता तो कुछ लूटता ना। वो बार 4 में पड़े हैं, ना कोई थोड़ा ग्रुप है, ना कोई लूटने वाला है।
जब नाम बना परेशानियां भी साथ, जितने वसाइल उतने मसाइल बढ़ते गए। और जिस तरह से नाम ऊपर जाता जाता है तो ये नाम के साथ अल्लाह ने एक चीज़ रखी है कि ये तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा मुखालफत लोगों की। और मेरे मुखालिफ, और जैसे मौला अली कहते हैं जितने लोगों को पहचाना उनके मुखालफों से, कितने मुखालिफ उस बंदे के, तो मेरे माशाल्लाह काफ़ी हैं। लेकिन मेरे दिल में नफरत किसी के लिए नहीं है, मैंने फॉरगिवन। मेरे 15 से 20 सीनियर प्लेयर्स मेरे पास आए हाथ जोड़, अरे शोएब आई एम सॉरी यार, हमने जो तेरे साथ किया है हम माफ़ी मांगते हैं क्योंकि हम, मैंने कहा आपने क्यों किया? कहते यार यू मूव दैट सो फास्ट। मैं ऑस्ट्रेलिया उतरा हूँ, एज यूजुअल, मैं लेड बैक लेजी, एक टी शर्ट एक जीन्स मेरे पास, कपड़े मेरे पास हमेशा अच्छे नहीं होते थे पहनने के लिए, तो मैं आज भी ऐसा ही हूँ। तो अब मैं उतरा हूँ ऑस्ट्रेलिया, टीम इधर, मैं इधर, मीडिया इधर, खवातीन भी इधर, बंदे भी इधर। तो अब ये अल्लाह की देन है, मैं इसमें क्या करूँ? अब इफ आई मेकिंग यू अनकंफर्टेबल बाय डूइंग दिस, आई एम नॉट डूइंग दिस। बहुत सारे हो गया और मेरे पास आए हैं माशाल्लाह, बड़े मौलाना लोग हो चुके हैं, वो मौलवी बन चुके हैं, बड़े बड़े मौलवी बन गए। उन्होंने कहा शोएब हमसे उस वक्त ये गलती है, हम आज माफ़ी मांगते हैं। मैंने कोई बात। अच्छा, क्या गलती? ड्रेसिंग रूम में अनकंफर्टेबल करना, शुड नेवर अप्रिशिएटेड मी, मेड माई लाइफ बिट मोर डिफिकल्ट। मीडिया लव्स यू, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो, स्पेशली इंडियन मीडिया। हालांकि सचिन तेंदुलकर की तो टांगे कांपती हैं आपसे, लेकिन इंडियन मीडिया आपको बहुत चाहता है, क्यों? यार प्रॉब्ली आई एम ब्लेस्ड। और मुझे पाकिस्तान के बाद बहुत ज़्यादा, अगर मुझे इंग्लैंड में बहुत प्यार मिला, मुझे वेस्ट इंडीज़ में बाउंसर करता था ना एक, तो सारे जितनी ब्लैक कम्युनिटी होती थी ना स्टेडियम में, वो नाचते थे, कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं तुझे बाउंसर करते हुए, खेलते हुए। और फिर उसके बाद इंडिया में बड़ा प्यार किया मुझे लोगों ने। तो मैंने कहा यार, मैंने उनसे पूछा भी लोगों से, यार मैं तुमको डराता भी रहा हूँ सारी ज़िंदगी, बाउंसर भी मारता रहा हूँ, अब तो मुझे काम भी देते हो, मेरे पास पैसे ख़त्म होते हैं, तो मैं इंडिया चला जाता हूँ, साल के पैसे बना के आया हूँ जो मैंने अपने काम करने वालों को देने होते हैं। तो पैसे पूसे मेरे पास इतने खास होते नहीं हैं, तो काम करता हूँ, आता हूँ और खर्च कर देता हूँ। लेकिन अपने मुल्क के बाद इंडिया ने बड़ा प्यार दिया मुझे। कहते हैं यू प्रॉब्ली फ्यू ऑफ द पाकिस्तानी, वेरी फ्यू पाकिस्तानी दैट विल लव, और जिसमें इमरान खान। ये स्टेटस कैसे अचीव किया आपने शोएब? मतलब ये आपको लगता है कि कंट्रोवर्सी ज़्यादा हुई, फेम इसलिए भी मिला, आप खुला बोलते हैं, शायद ये लोगों को पसंद है, बिकॉज लोग पसंद करते हैं ना कि अगर आप किसी की आके बुराई करते हैं बहुत ओपनली, तो ये सही माना जाता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि कम लोग करते हैं। मैं बुराई नहीं करता किसी की, नहीं, लेकिन जो होता है ऑनेस्टली मुझे जनरली लोगों से प्यार है, मैं नफरत नहीं करता किसी से, मेरे दिल बिल्कुल शीशे के साथ साफ होता है। मैं जब मेरा दोस्त खड़े हुए पिंडी क्लब में, तो साइकिल में टायरों में हवा नहीं थी, और मैंने कहा यार ये देख रहा है वका यूनुस, और ये देख रहा है वसीम अकरम, ये देख रहा है सारे स्टार देख रहा तू? कहता हाँ मैं उनको भी देख रहा हूँ, तुझे भी देख रहा हूँ। तो मैंने कहा देख, ये मुझे 3 साल दे, 2 साल, मेरा नाम इनसे बड़ा होगा। तो क्या कह रहा है तू, तेरे साइकिल के टायर में हवा नहीं है? मैं क्या कोई मसला नहीं, तुम देख तो सही मुझे। आई वॉज बोर्न स्टार विद लॉट ऑफ एटीट्यूड, और मुझे में एटीट्यूड ऐसा था कि बदतमीज नहीं, बदतमीजी मैंने आज तक अपने बड़ों से बदतमीजी। एटीट्यूड से क्या होता है, जरा यूं नहीं, क्या होता है? नहीं, एटीट्यूड का मतलब कन्विक्शन। एटीट्यूड का मतलब कि ये मैंने चीज देख ली है और इसके पीछे मैंने भागना है, अब जो ये मर्जी कहते रहे, अब ये जो मर्जी कहते रहे। अच्छा, तो ये कब कन्विक्शन आई कि ये करना है? मेरी माँ कहती है जब तू बचपन में सोता था तो तेरा माथा चमकता था, तो मुझे हमेशा से लगता था कि तू कोई बड़ा अनयूजुअल सच बच्चा है। और मेरे से पहले एक भाई था, उसका नाम शोएब था, ही पास्ट अवे, फिर मैं पैदा हुआ, और फिर उसके बाद मेरी माँ ने कहा कि अनयूजुअल सी चीज़ है ना, तू बचपन में रोया, पैदा होते सब बच्चे रोते हैं, तू रोया नहीं, और समझ ये आती है कि बाद में तूने शायद बड़ा रोना था, तो इसलिए बचपन में नहीं रोया, बड़ा और कॉन्ट्रोवर्सी में बड़ा घुसना था। तो बचपन में तेज़ भागना पहाड़ों पे, 23 मार्च को परेड हुआ करती थी जहाज़ों की, मैंने जहाज़ बनना, पहाड़ी पे खड़े हो जाना, ऊपर से नए F-16 आए थे 83-84 में, पाकिस्तान को मिले थे, तोहफे मिले थे पाकिस्तान को, तो F-16 मेरा बड़ा खूबसूरत, मेरा दिल का जहाज़ था। तो मैंने कहा मैंने F-16 बनना है, तो मैंने ऐसे करके जो मैं भागता था ना, मैं ऐसे करके हाथ खोल के ऐसे से, तो मैं एक्चुअली F-16 बना होता हूँ। तो वो मेरा दिल के अंदर से ना, वो जब जहाज गुजरता था पीछे तेज भागता था पहाड़ी से नीचे, ताकि मैं जहाज की तरह उड़ूं।
समझ रही एटम बम मेरे अंदर जो वो फटना चाहता तो था। वो जहाज कहाँ खड़ा है अभी? इधर ही है, अंदर ही है, अंदर ही है। बहुत जल्दी नहीं खत्म हो गया सफर? यार मेरी माँ बड़ी बेचारी बीमार हो गई थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती है ये लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, और मुझे ये पता है कि तू दिल का बड़ा साफ आदमी है, अच्छा आदमी है, अच्छा तो अल्लाह की ज़ात है, शायद मैं क्या अच्छा हूँ, लेकिन कहते हैं लोग तुम्हें हमेशा मिसकंसीव करेंगे और परसेप्शन अजीब सी बनती रहेगी, और लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। तो अब मेरा ख्याल है तू बस कर। मेरे अंदर 4 साल की क्रिकेट थी और मैं अभी भी 150 प्लस बॉलिंग कर रहा था, तो मेरी माँ ने कहा बस छोड़ दे और आ जा कर। यकीन जानो, मैंने माँ ने कहा, मैं रिटायरमेंट थी, मैं घर आ गया, और मैं घर आके 2 साल ऐसे ही बैठा रहूँ और ऐसे ही देखता रहूँ ऊपर कि अब क्या करूँ, किधर जाऊँ, और आई वाज लॉस्ट इन विल्डरनेस। लेकिन मैं अपनी माँ की बात को नहीं टालता, तो बड़ी खिदमत करता हूँ माँ की। अब माँ जी क्या कहती हैं कि क्या करना चाहिए? और मैं बड़ा खुश हूँ, हाँ। और बड़ा खुश हूँ। मैंने फिर उसके पर बाद एक चीज जो आप बनना चाहते थे, वो जहाज, और वो वो किया आपकी ना। वो फील्ड पे नजर आया, वो फिर ये किया इतनी जल्दी अपने आप को अलग कर 14 साल खेला हूँ, फिर भी 14 there साल was खेला so हूँ। much more cricket left. नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैंने अपनी मर्जी क्रिकेट खेली। मैंने कहा यार देखो बात सुनो, पाकिस्तान के लिए 2 मैच रह गए हैं, एक इंडिया के खिलाफ और एक श्रीलंका में फाइनल 2011 का वर्ल्ड कप। मैंने कहा मेरे अंदर फटा हुआ बम इस वक्त, मुझे छोड़ दो, मैं खाकू जाऊंगा, मैंने नहीं छोड़ना। अगर ये 2 मैच में जिता गया जिंदगी के और पाकिस्तान को तोहफा दे गया वर्ल्ड कप का, और ये पहले 10 ओवरों का मैच था, तो मेरी ये दिल की ख्वाहिश पूरी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता और मैं रिटायरमेंट अनाउंस हो गया, मैं खत्म हो गया। बस अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं खिलाया गया, 12 बजे बड़ा दुख हुआ उस चीज़ का, और आज भी है। अब मूव्ड ऑन कि पाकिस्तान 99 का वर्ल्ड कप फाइनल हारा, और ये जो जीता हुआ वर्ल्ड कप था 2011 की, ये नहीं पहुंच सका। बहरहाल, पर मैं अपनी माँ की बात इधर सर पर, बहन की और माँ की, दोनों की। मतलब कोई बैन नहीं रोक सका आपको, कोई और चीज नहीं रोक सकी, माँ ने रोक लिया। माँ ने कहा बस वापस आ जा, बस्ते पैक कर और आ जा। मैं कहा अच्छा जी, here I come. So I just came, I landed and I did nothing for 1 year. I launched my book and then I started, I didn't look for a job, and then the job started pouring in to me, literally. So I work like 16 hours a day in India, literally. और इंडिया में ये कैसे हुई ट्रांजिशन कि इंडिया से आपको इतना सारा काम? पता नहीं यार, some people say that I'm made for a media, I don't know why. और कहते हैं तुम्हारी शक्ल भी ऐसी है, कोई थोड़ी बहुत गैंगस्टर टाइप, लोग भी डरते नहीं है। तो मैं हालांकि सना जितना तुम्हें जानती हूँ, मैं तो गुस्सा करता ही नहीं। मैं आके इजी हो जा, हाँ इजी हो जा भाई। इनकी एक फेवरेट लाइन है जो मैं भी अब यूज करूंगी, इजी हो जाए। कैसे? एक दफा हो जाए, इजी हो जाए। बस आके बैठा हूँ तो अल्लाह ने काम दिया। मैं बड़ा अल्लाह तवक्कल हूँ, सीरियसली। मुझे अल्लाह ने इतना दिया, जो कुछ भी नहीं था तब भी कुछ डर नहीं था, आज सब कुछ अल्लाह ने दे दिया, आज भी कोई छिन जाने का डर नहीं है। इधर से अमीर या गरीब होता है, इधर दिल से। तो काम इतना मिल गया, अब संभाला नहीं जाता। अब मैं हाथ जोड़ता हूँ इंडिया वालों के आगे, मुझे प्लीज़ काम बुलाओ, कितना काम कराऊँ। वो 150 दिन मांगते हैं, एक चैनल मांग रहा है, 100 दिन एक चैनल मांग रहा है। कॉमेडी बहुत आजकल, जो मजाक लीग भी लॉन्च हो रहा है आईपीएल का, उस शो को जज कर रहे हैं। हाँ, एक शो अभी मजाक लीग कर रहे हैं, आईपीएल बेस्ड है। इसमें 3 पाकिस्तान की टीमें और 3 इंडिया की होंगी, और उसमें मैं जज हूँगा, से मेरा काम हंसना होगा। हाँ। और मैं जज करना होगा, और मैं ये समथिंग आउट ऑफ द ब्लू मैं करना चाह रहा हूँ। आपको हंसाना आसान तो नहीं है? मुझे बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान। You laugh easily? The most easy going guy that you can ever come across. मेरे टीममेट से किसी से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा मैं किस किस्म का बंदा हूँ। हाँ, वैसे वाकई आप मैं मेरा कोई इजी हो जाए, नखरा कोई नहीं है मेरा। हम इंडिया में गए तो शायद के पीछे दुनिया लगी हुई, तो मुझे धक्का धुक्का मार के पीछे कर लिया। मैं अभी कोलकाता टेस्ट मैच नहीं खेला अभी मैं, तो मुझे धक्का धुक्का मार करके पीछे कर दिया। तो कहते ये तो शायद अफरीदी, ये कौन है, मुझे पूछते हैं। मैं कहा बेटा बड़ी जल्दी जान जाओगे। यही चैलेंज आपने कबूल किया, आपने कहा मैं बताता हूँ भाई कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ डॉन। फिर कोलकाता टेस्ट मैच हुआ, अल्लाह माफ करे। फिर मुझे लोग उसे हाथों में उठा के ले गए लॉबी तक। फिर मुझे बहुत लाड किया। फिर मैं शाहरुख की टीम से खेला, ओहो वो तो बड़ा लाड किया उन्होंने मेरे साथ। लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान में या इंडिया में किसी में शुएब के जरासीम हैं, तो शुएब बन सकते हैं अभी? हर बंदा बन सकता है, नहीं किसी में है, अगर वो सच बोलना सीखे, मेहनत पे यकीन रखे और अल्लाह की ज़ात पे अल्टीमेट अटमोस्ट
बिलीव होना चाहिए और कुछ भी बंदा कर सकता है यार। ये मारगाला की पहाड़ियाँ तोड़ के निकल सकता है बंदा, बंदे में बिलीव होना चाहिए। और नहीं, लेकिन किसी में वो शोएब स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, मतलब वही भागने की, वही F-16 बनने की। हाय, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उस प्रोसेस क्या है बात करेंगे, लेकिन लेनी है एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे उस प्रोसेस की जिससे गुजर कर शोएब अख्तर बना जा सकता है। मैं भी बना चाहती हूँ शोएब अख्तर। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स। और यहाँ तो रिमझिम ही गिर रही है। ये फेवरेट गाना आपका, रिमझिम गिरे सावन? किशोर दा बड़े फेवरेट थे मेरे, और बड़े गाने सुने उनके। ये मेरा शौक पड़ा बड़े भाई से, उबैद से। वो बहुत सुनता था, वो गाता भी बहुत था। आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। हज के बाद नहीं, वो भी अम्मा ने मना कर दिया। वो भी अम्मा ने मना कर दिया। इतना जिंदगी में कुछ बनना है ना माँ के पैर पकड़ ले। कामयाब कामयाब कामयाब, कुछ भी नहीं रोक सकती तक। बड़ा दुनिया में बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन मेरी माँ ने दुआएं करके पहाड़ खड़े कर दिए मेरे साइड से। तो वो कैसे पार करोगे? तो एक तो माँ के साथ रिश्ता होता है, और एक फिर एक और औरत आती है, बीवी। उसके साथ कैसा रिश्ता? बहन। ये तीन अल्लाह करे, अल्लाह दे मुझे ये तीन बड़ी इम्पोर्टेंट रोल है इनका मेरी ज़िंदगी में। उनकी मैं सुनता हूँ, इनकी बात मानता हूँ, और एज यू नो कि मैं इतना डिफिकल्ट आदमी नहीं हूँ, और मैं चुप करके मान जाता हूँ। और स्पेशली माँ जो मुझे कह देती है ना, अच्छा जी ठीक है, सब्र कर जाता हूँ और मान जाता हूँ। बात मेरे हक़ में बेहतर होती है बात। और मैंने कई दफ़ा देख के ये आजमा के देखा तो मेरे हक़ में बात बेहतर होती है। बीवी से रिश्ता दोस्ती का है, इज़्ज़त का है, रिस्पेक्ट का है, और अंडरस्टैंडिंग का है, और सबसे अब शायद मुझे तुम फंडो समझो, दीन का है। और ये दीन का जो रिश्ता है, दीन की वजह से। और मैं सुबह की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ। अब मुझे कहीं नेक ना समझ लेना। अब मैं तुम्हें लोग टीवी पे इसलिए बातें करते हैं कि हमें नेक समझ लें, मुझे खुदा नेक ना समझ लेना। अल्लाह की बारगाह में पता नहीं मैं क्या बुराई है यार, आप नेक अल्लाह की बारगाह में पता नहीं मैं क्या हूँ, अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन ये कि 2 रकात सुन्नत पढ़ने जाऊँ मस्जिद में, बीवी वेट कर रही होती है, वो नमाज़ पढ़ के फारग होती है, मैं बैठता हूँ साथ, वॉक करते हैं, गपशप लगाते हैं। दोस्ती है बहुत अच्छी है हम दोनों में, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और अल्लाह ने बहुत प्यारी बीवी दी, और बड़ा खुश हूँ मैं उससे। और प्यार तो ऑब्वियसली एक यार अनलिमिटेड सी चीज है। प्यार दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्यार? तुम लेके जाना चाहते हो, पर दोस्ती ज्यादा बड़ा है या प्यार? यार अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल में, द रिस्पेक्ट व्हाट मैटर्स अ लॉट फॉर मी इन द रिलेशनशिप। यू नो व्हाट अदर पीपल वांट टू से, ही इज अलाउड टू से, he is allowed to do things what she wants to do. So I give her space to do things which is important for her, और I make sure कि उसको गाइड करूँ। This is my experiences of life. अगर तुम्हें सीखना है, ऐसा करोगी तो कामयाब रहोगी, और आगे नस्ल बढ़नी है। तो मैं कहता हूँ यार कि अच्छा मोमन पैदा हो, अच्छा एक मुसलमान पैदा हो, अच्छा पाकिस्तानी हो, फ़ायदा दे दुनिया को, दुनिया में आके मुफीद इंसान बने, rather than आके खाया पिया और कुछ ना किया और बेनाम मर गए। और अपनी कैपेसिटी में बनो। और स्टार बनने के लिए सना आपको फेमस होना ज़रूरी नहीं है, अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अच्छा इंसान के लिए अच्छे अखलाक होना बड़े ज़रूरी हैं आपके। हमारे रवैये इतने गिर गए हैं, आज शोएब अख्तर बिगड़ गया, हमारे किरदार बिगड़ गए तो हम नीचे आ गए। लोड शेडिंग का मसला नहीं है, बिजली का मसला नहीं है, आज शोएब अख्तर के किरदार का। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। लोग वो हैं हमारे हुक्मरान ये हैं, हम वो ये थड़ों में बैठे होते हैं, सियासत डिस्कस कर रहे होते हो। ये बात समझो, अल्लाह कह रहा है हम तुम्हारे करतूतों की वजह से तुम पे ऐसे हुक्मरान लगाते हो जिससे तुम्हारे करतूत होते हैं। मैं बिगड़ा हुआ हूँ, तुम उनको क्यों बुरा कहते रहते हो? सो मैं चाहता हूँ यार कंट्रीब्यूट करे आके ज़िंदगी में, मुफीद इंसान बने, रिस्पेक्ट करना सीखे। क्या करना चाहते हैं आप? मैंने सुना आपको अस्पताल खोलना चाहते हैं। यार मेरा बड़ा दिल है, मैं इंडिया बहुत जाता हूँ, और भी मैं जेपी हॉस्पिटल गया था, और मैं जब वीज़ा लेने गया था तो मुझे कहा सर हम इंडियन हाई कमीशन में हम दिन के लगभग 200-300 वीज़े देते हैं इंडिया के पाकिस्तानियों को। मैं कहा वो भी करते हो ऐसा? तो आप इतने वीज़े पाकिस्तानी क्यों देते हो? क्या सर मरीज़ जाता है हेपेटाइटिस सी का, लिवर सिरोसिस का। तो मैंने कहा इतना मरीज़ जाता है इंडिया, पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी कोई नहीं है क्या? कहते सर है, लेकिन इतने पाए कि नहीं, वो सस्ता इलाज है। फिर मैं जेपी हॉस्पिटल गया तो वहाँ एक बच्चा, पाकिस्तानी बच्चा, इस्लामाबाद का,
उसके दिल का ऑपरेशन होना था और वो बड़ी तकलीफ में था और अमेरिका भी लेके गए, उसका कोई इलाज नहीं हो सका। एक हिंदू डॉक्टर है, उन्होंने इलाज किया तो उसके दिल के अंदर ट्यूबें पड़ी हुई। मेरा तो दिल ही बैठ गया उसको देख के ना। तो मैं जो ही गया उठ के बैठ गया, ऐसे करके बैठ गया, शोएब अख्तर आ गया। अरे मैंने सोचा यार देखो मेरे आने की वजह से उसके चेहरे पे कैसी संभाल है, आधी दर्द उसका खत्म हो गया। मैंने लगे हाथों, मैंने कहा बीमार भी है, अल्लाह इसको शफा भी दे। मैंने कहा हाथ उठा, दुआ कर, अल्लाह शोएब को बख्श दे। और तो मैंने दुआ भी करा ली उससे और अपना काम भी करा लिया और बच्चा वो ठीक होकर वापस भी आ गया। वो कह रहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ज़रूर आना। कहता आपके आने से बड़ी खुशी हुई। फिर मैं हॉस्पिटल गया और लिवर सिरोसिस का फटा होता है यहाँ से, वहाँ से जिगर फटा होता है। तो मैं गया तो वो ऐसे देख रहा है, सर आप, मैंने वो गाउन शाउन पहना हुआ तो टोपी पहनी हुआ, आप वो एयर पोल्यूट ना हो जाए तो इसलिए वो सारी चीज़ें पहननी पड़ती। तो मैं देख के ऐसे करता है, सर आप, उसका जिगर का ऑपरेशन भूल गया सर को। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे क्यों कुछ नहीं करता, क्यों नहीं बनाते ऐसा चीज़ कि अपना नाम यूज़ करता है। पहले पैसा अपना डालूंगा, ज़मीन अपने पैसों से खरीदूंगा, जगह लूँगा, बहुत बड़ा मेजर प्लान है मेरा, इतना बड़ा प्लान है। और लोग कहते हैं तू पागल है। मैं कहा सारी दुनिया यही कहती है कोई बड़ा काम करने से पहले। तो कितना पागल है वैसे ये शोएब? इतना पागल है कि हर बंदे की इज्जत करना जानता है, इतना पागल। ये पागलपना ठीक है कि नहीं? ये परसेप्शन क्यों नहीं है फिर? परसेप्शन क्यों है कि ये बदतमीज, घमंडी, बिगड़ा हुआ डॉन, हाँ, अपने दिल की सुनता है? पता क्यों ऐसा? ना जबान रोकती है, ना हाथ रुकता है। नहीं, मुझे लोगों ने क्रिकेट फील्ड पे देखा है, अग्रेशन में देखा है, और पर्सनली मैंने कभी टीवी पे इतना ज़्यादा आके खुल खिला के बोला नहीं जब मैं खेलता था। तो लोग वही समझते वही परसेप्शन होगा, ऑफ द फील्ड भी ऐसे ही होगा। और कोई 2-3 वजह ऐसी होगी जिसकी वजह से लोगों ने परसेप्शन बना लिया। 2-3 चेयरमैन थे, वो बड़े खार खाते मेरे साथ से। 1-2 चेयरमैन ने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि मेरे सीनियर्स प्लेयर मुझसे जला करते थे। तो मैं कहा जी वल्लाह आलम मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं उन्होंने सही गाइड नहीं किया इसको, फलान ढमकान, तो जो भी है। अच्छा, मुझे कभी, मैंने आज अपने बड़ों से बदतमीजी नहीं की, लेकिन शक्ल थोड़ी क्रख्त थी, आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी डड्डू जैसी, और क्रिकेट का सलमान खान भी कहते हैं मुझे। तो मैं क्या यार, मैं इतना हूँ नहीं जितना बना दिया। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अब जान जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वो आपको एक जस्टिस साहब तो बहुत पसंद करते थे, इसलिए आपको हमेशा इंसाफ मिला। राणा भगवान दास ने भी आपके बारे में कहा कि आप तो एक नेशनल एसेट हैं, एक हीरो हैं। ये बताएं शोएब कि हमारे बारे में कहा जाता है पाकिस्तान में हम अपने स्टार्स की, अपने लोगों की कदर नहीं करते, और ये आपने भी कहा है कि इंडिया स्टार्स, आप तो तमाम इंडियन एक्टर्स के दोस्त भी हैं, मिलते भी हैं। व्हाट डू दे डू डिफरेंटली जो हम नहीं कर पाते? यार एक पैट्रियोटिक बहुत है इंडियंस, और जब मीडिया पे आएंगे यूनाइट करेंगे नेशन को अपनी। इंडिया वंदे मातरम बोलेंगे, महाभारत बोलेंगे, सारा कुछ, वो अपना एक ब्रांड बनाते हैं और बड़ी अच्छी बात है, वो अपना इमेज बेचते हैं और बेचना भी चाहिए। पैट्रियोटिज्म ज़्यादा है। हमारी बेचारी जो सादा लोग अवाम हैं वो बहुत ही यार सना, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं दुनिया में हर मुल्क से घूम के आया हूँ यार। ये जो जगह है ना, और ये जो पाकिस्तान है, खुदा की कसम अल्लाह के राजों में से एक राज। दिल करता है नाक रगड़ता हूँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अपने घर तक। यार इतनी खूबसूरत जगह, इतने खुले दिल वाले लोग, हमें किसी ने इकट्ठा होने नहीं दिया, एक उम्मत बनने नहीं दिया, यूनिट बनने नहीं दिया। क्योंकि अगर ये यूनाइटेड हो गए, जितने टैलेंटेड हम हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में देख, फास्टेस्ट बॉलर, दूसरा डिलीवरी ले आया, एक दुनिया का ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर एवर बॉर्न इन हिस्ट्री, वसीम अख्तर, इंजमाम, यूसुफ, नेम इट, जहांगीर खान, जानशेर, नुसरत साहब, गुलाम अली साहब, उस्ताद अमानत अली साहब, मैं किस किस के नाम लूँ? वो इस मिट्टी के पानी में अल्लाह ने वो तासीर दी है कि दुनिया में ऐसा टैलेंट कहीं नहीं है। ये दुनिया मानती है। कहते यार तुम लोग इकट्ठे हो खेलते क्यों नहीं? मैंने कहा भाई हमको लीडर ही क्यों ना मिला जो हमें एक डॉट पे इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में ले आए। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, इतनी मार खाने के बाद
पाकिस्तान रिवाइव करेगा, क्योंकि दो रियासतें अल्लाह के इस्लाम के नाम पे बनी, कि मदीना तो मुनव्वरा और दूसरी पाकिस्तान। और जब ये लोग समझ जाएंगे मेरे समेत, मैं पहले कह रहा हूँ नहीं शुएब बिगड़ा हो, ये सही हो गया। शुएब कैसे बिगड़ा हुआ है? मैं एक बात कर रहा हूँ, माँ कहती है ये छोड़ दो, माँ कहती है ये छोड़ दो, छोड़ देता है, गाना नहीं गाता, क्रिकेट नहीं खेलता और फिर भी बिगड़ा हुआ है। मैं एक बात कर रहा हूँ, किरदार की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जनरलाइज कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ फिंगर कर रहा हूँ। मैं अगर तुम्हारी तरफ इशारा करता हूँ, 4 उंगलियां मेरी तरफ हैं, तो मैं अपनी तरफ कहता हूँ अगर मैं ठीक हो गया, मेरा मुल्क एक डॉट पे आ गया ना सना, ये तो लाए ना एक डॉट पर, आएगा। ये कौन लाएगा? ये आ रहा है। ये कुछ मार खाना बाकी सना, हमारे लिए कुछ मार खाना बाकी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हम उस जगह पे पहुंचना है। लेकिन उसका एक जो प्रोसेस है मार खाने, और उस पर हम गुजर गए हैं। कुछ दहशतगर्दी, कुछ 70 साल में ना इधर से आराम करने दिया, ना ऊपर से आराम करने दिया, ना अमेरिका ने आराम करने दिया, ना इन्होंने आराम करने दिया। वो 70 साल से ये मुल्क कांस्टेंट इन स्टेट ऑफ वॉर में है। और ये कराची 30 साल से जल रहा है। खुदाई कसम, ये आज भी दुनिया किसी भी कोस्टल सिटी में घुस जाओ, ये दुनिया का सबसे भी आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर में। तो इंडिया शाइनिंग इंडिया है या पाकिस्तान ज्यादा शाइन कर रहा है? नहीं, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और वो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने ये जगह आपको ऐसी दे दी है कि इसमें आपको दुनिया ने आना ही आना है। सी पैक ने बनना ही बनना है, ईरान कॉरिडोर ने बनना ही बनना है, रशिया कॉरिडोर आना ही आना है, अफगानिस्तान खुलना ही खुलना है, पाकिस्तान ट्रांजिट रूट होगा दुनिया का। और इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ पर रिस्क भी आएगा, टैलेंट भी आएगा। जैसे इमरान भाई कहते हैं गोरे काम करने आएंगे, ये इंशाल्लाह बात होके भी रहेगी। अच्छा, वो तो आएंगे, लेकिन हमारे एक मेहमान आ गए हैं, आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा। और बहुत कुछ करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं और होस्टिंग भी करते हैं, इतनी एनर्जी है और आपके बहुत बड़े फैन हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ जी। हम वेलकम करेंगे वन एंड ओनली सुपरस्टार राइट नाउ, हर दिल अजीज फहद मुस्तफा को। माय गॉड, फादी, आई लव यू फादी। ऐसे ट्वीट्स आती है ना। बिल्कुल हाँ। फादी भाई आज आप क्या लग रहे थे फादी भाई? अब कहती तो भाई हैं बाकी। अच्छा ये बताए ना, ये बहनें आपकी काफी हैं वैसे। आई नो। ये क्या है? अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, खतरा नहीं है, टेंशन नहीं है। हाउ यू फीलिंग टुडे? कैसा लग रहा है ईद पे? एब्सोल्युटली फाइन जी। सबसे बड़ी बात कि कुछ करना नहीं है और आज बात इस तरफ बैठ के करनी है, तो इट्स वेरी इजी। हाँ, और कोई घूमना नहीं है, भागना नहीं है, किसी नहीं देने। बिल्कुल ऐसे ही है। और कितने सारे लोगों के साथ सेल्फीज नहीं खिंचानी? नहीं, हमारे साथ खिंचानी है आपको। नहीं, होता ही है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे एवरीडे मेरा वलीमा होता है। और जैसे आप मैच खेलने उतरते हैं तो हर आदमी आपको देख रहा होता है ना, तो हमारे साथ ये होता है कि अगर आप उनके लिए उस तरह की एनर्जी ना दें और कुछ ना करें तो उनको ऐसा लगता है कि यार शायद ये हमारी वजह से आज नहीं कर पा रहा। तो आपको एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है हर दिन वलीमा है मेरा और सबको एंटरटेन करना है मुझे, तो एक वो चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। मेरी माँ को ये खरीद के ले गया है। अच्छा, सीरियसली मेरी माँ टोटल इसके ही प्रोग्राम देखती है। और वो फाद वो नहीं, वो कंबल लेके ना बैठती है, तो फाद लगाने हैं, बेटा दे देना 10 तोले सोना, बेटा बहुत गरीब औरत है, दे देना यार। बट ही इज सुपरस्टार यार ऑन टीवी। नो ही इज। और देखते ही देखते फहद ड्रामे, उसके बाद शोज, उसके बाद इतना ज्यादा, मतलब मैं आपकी ट्वीट्स देख रही होती हूँ एंड द रिस्पॉन्स इज सो इमीडिएट एंड सो इमेंस। मतलब आपने यहाँ शो किया, मैं देख रही हूँ ये शो यहाँ हो रहा है, और सेल्फियों पे सेल्फी, मतलब जो लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स, इतने ज्यादा ट्वीट्स, और आप यू आर आल्सो वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। देखिए, आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा हो तो बहुत अच्छा लगता है आपको, और अगर आप रिस्पांस ना करें उनको तो फिर अजीब सा भी लगता है, बिकॉज लोग बहुत दिल से प्यार करते हैं। और अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये इन शोज़ की वजह से मैं बहुत सारे ऐसे काम कर लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में जो शायद मैं करना चाहता था, बिकॉज़ आपको बड़ा टाइम मिल जाता है इनकी वजह से। ये हफ्ते में 2 दिन होते हैं, या रमज़ान में आप एक ही आपको स्ट्रेच में 30 करने होते हैं, बाकी मैं बड़ा रिलैक्स रहता हूँ। इट्स लाइक 2 घंटे का आपने शो किया, पूरा हफ्ता आप कुछ नहीं करते, तो फिर मेरी प्रोडक्शंस का मुझे बड़ा टाइम मिल जाता है, फिल्में करने का मुझे टाइम मिल जाता है, जो कि ऐसे नहीं हो सकता। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कमिटेड होना पड़ता है।
अदरवाइज आप हर वक्त ड्रामा अगर करते रहेंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है वो। तो ये जो ट्रांजिशन थी फ्रॉम एन एक्टर टू टू होस्टिंग अ शो और उसके बाद इतना लोगों में घुलना मिलना और आप थोड़े से रिजर्व भी हैं मतलब एज अ पर्सन मतलब तो ये बहुत एक्टिंग है जो आप करते हैं क्योंकि आप पर्सनालिटी वाइज थोड़े रिजर्व है अपने आप में रहते हैं तो ये कैसे किया? सेलिब्रिटी बेस्ड शोज़ करना बहुत मुश्किल होता है। सेलिब्रिटीज़ के मूड स्विंग्स होते हैं, कभी उनका दिल चाह रहा होता है, कभी उनका नहीं दिल चाह रहा होता और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ होते भी नहीं हैं, फिर भी आपको उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। आई हैव डन दैट ऑल्सो। लेकिन जब एक आम बंदा या बंदी आपके शो पे आता है और आप उसको बोलते हो कि यार आप सेलिब्रिटी हो मेरे, तो वो उसकी ज़िंदगी का बेस्ट दिन होता है तो वो भी आपको अपना बेस्ट देता है एनर्जी वाइज सारी, जो कि शायद उसकी इतना ड्यू नहीं है उसको देने का, लेकिन फिर भी उसको मिलती है। तो वो जो कनेक्शन होता है ना वहाँ पे कि कोई झूठ नहीं है, कोई बन नहीं रहा है, सब अपना आप हैं, तो वो इटसेल्फ जो एनर्जी आपको मिलती है वो आपको किसी और शो से नहीं मिल सकती क्योंकि ऑडियंस ही आपके सेलिब्रिटी हैं, वही आपके स्टार्स हैं। शोएब, ऑडियंस ही सेलिब्रिटी, ऑडियंस ही स्टार्स बनाते हैं, ये अग्री करेंगे इससे? जी हाँ, कह सकते हैं टू ए सर्टेन एक्सटेंट। मैं कहता हूँ अल्लाह की ज़ात है, वो देती है आपको और आपकी मेहनत होती है और शेयर कन्विक्शन होती है, आपका ब्रांड होता है। जी आप खुद अपने आप के बहुत बड़े ब्रांड होते हैं और खुद के अपने बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। फात मैंने तंग आ गया शादियाँ देख के, मैं तंग आ गया ड्रामे देख के, मैं सिर्फ एक प्रोग्राम मैंने देखा है और बड़े दिल से देखा, मैं सच बात कर रहा हूँ, और फात का देखा मैंने। थैंक यू सर। फात की एनर्जी बहुत बेहतरीन, बहुत दिल से करता है, मासूम शक्ल का अच्छा है और मासूम भी है और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। Oh, वो बहुत बड़े स्टार्स और दोनों ही एक दूसरे के फैन, म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब यहाँ शुरू हो गया और मैं इन दोनों की फैन, लेकिन हमें लेनी है एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वो गुफ्तगू करेंगे, उसका आगाज करेंगे, स्पेशली ऐसी चीजें जो पहले आपने होपफुली कभी नहीं सुनी होंगी। इनसे निकलवाते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स। और मैं क्या कहूँ क्योंकि ये सभी कुछ बोल रहे हैं, इतने दो बड़े स्टार्स मेरे साथ मौजूद हैं, फहद मुस्तफ़ा एंड शोएब अख्तर। पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक अगैन और बहुत दिल से शुक्रिया कि आप दोनों ने इतना वक्त निकाला। आई नो कि दोनों ही बहुत मसरूफ लोग हैं और कोई काम नहीं था इसका उसका बड़ा काम उसका तो बड़ा काम मैं तो फारग बैठ रहा हूँ मैं सही बता रहा हूँ। बात ये क्यों फारिग बैठे हुए हैं यार, ये हमने इनको फारिग बिठा दिया, क्या हुआ? जिनकी एक एक ट्वीट का लोग इंतजार करते हो, मैं पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ इनको, ये मुझे फॉलो नहीं करते तो इससे कंसिडर होते हैं कितने बड़े अभी करें। अरे नहीं, मैं एक बात देखें, और हमने क्योंकि मैंने जितनी क्रिकेट ज़िंदगी में खेली है आई थिंक उसमें से शोएब वो वाहिद बॉलर हैं, हालांकि वसीम वकार ये लोग बहुत बड़ा नाम है, लेकिन द एग्रेशन और जिस तरह की बॉलिंग ये करते थे वो बहुत सारे लड़कों को बॉलर बनाने वाले ये हैं, तो आई थिंक इनको ये क्रेडिट जाता है। और इनके बाद कोई स्टार बना भी नहीं है हमारे पास जो कि ऐसा डिजर्विंग स्टार हो पाकिस्तान में। आई होप कि आप जैसे लोग दोबारा पैदा हो, मुश्किल ही लगता है। ट्विंकल ट्विंकल नो लिटिल स्टार, वेरी बिग स्टार। पर गिला हमारा हमेशा से यही रहता है यार कि हम ब्रांड बनाना नहीं जानते। अब फाद एक अच्छा एक्टर है, समझ गए, अच्छा होस्ट है, समझ गए, अब इसको सिस्टम दे के एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। इंडिया जो बेस्ट चीज़ करता है ब्रांड को बनाता है, ब्रांड को बनाता है, उसे पैसे इन्वेस्ट करता है, उससे फिर पैसे इंडिया में मैं 16 घंटे काम करता हूँ दिन में और पाकिस्तान में सिर्फ मैं ये 16 घंटे काम करता है यहाँ दिन में। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जनरली अपना ब्रांड बनाओ, सेठ मेंटालिटी से खुदारा निकलो ताकि एक ब्रांड बनाओ, ब्रांड से पैसे बनाओ और इससे यार इंडस्ट्री चलती है। अब फाद एक प्रोग्राम थोड़ी है, फाद एक इंडस्ट्री है, इसके साथ एसोसिएट 1000 लोग जुड़ा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रांड बनाना सीखो, वो ब्रांड बनाने के लिए कदर आना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह 5-6 साल में वो भी आ जाएगी, आएगी कदर। क्यों नहीं करते हम शोएब जैसे लोगों की कदर? क्या हुआ, क्या सच बोलते हैं ना। अच्छा, सच बोलने वाले की कदर नहीं है। सच बोलने वालों की कदर नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जैसे बात करें इंडिविजुअली लोग निकलते हैं हमारे यहाँ, वो अपनी मेहनत पे, अपनी किस्मत पे, अपने माँ बाप की दुआओं पे ये कॉम्बिनेशन बनता है हमारा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर शोएब भाई एक ब्रांड बने, सिस्टम आपको सपोर्ट करे। पाकिस्तान के अगर आप स्टार हैं, जैसे इंटरनेशनली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम्बेसडर्स हैं आप जाके, लेकिन वो बुरा लगने लगता है हम लोगों को जब ऐसे कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाए, इसको किसने ये दिया अहमियत की, ये जाके हमें रिप्रेजेंट। ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, वो खींचने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं।
तो मेरे हिसाब से टाइम लगेगा। बहुत चीज़ें बहुत बेहतर भी हुई हैं मुझे ऐसा लगता है। हाँ। जैसे आज से 8 साल पहले या 7 साल पहले हमने जब काम शुरू किया था तब बहुत ज़्यादा बुरे थे हालात। कोई किसी भी तरीके से किसी भी टाइम पर आपसे काम करा लेता था और आप क्योंकि कुछ कर नहीं पाते थे और कोई रास्ता नहीं था आपके पास। अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। मतलब मुझ जैसे लोग प्रोड्यूसर बन गए हैं जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं हमेशा एक बात सोचता था कि मैं वो दिन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखूं जब मैं किसी प्रोड्यूसर का मोहताज ना हूं, कि मुझे कोई कॉल करेगा या हुमायूं भाई मुझे फ़ोन करेंगे या मोमना दुरैद मुझे फ़ोन करेंगी या बाबर मुझे फ़ोन। नॉट दैट कि ये लोग बुरे लोग हैं, बट यू नो जब आप इस पोजीशन पे आ जाते हैं तो आप फिर अपनी टर्म्स डिक्टेट करते हैं और आपको सुनना पड़ता है। तो मेरा एक ये एम था कि मैं अपनी एक्टिंग कम करके मैं एटलीस्ट अपना प्रोडक्शन हाउस बनाऊं और आज 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 45 से 50 सीरियल्स बनाए हैं। तो अब मुझे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जिस दिन एक्टिंग करनी होगी मैं खुद कर लूँगा एक्टिंग, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन ये हमारे एक्टर्स को भी सोचना चाहिए कि आप इतना दिमाग लड़ाएं और आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन अपनी ठीक रखें और फोकस रहें तो चीज़ें हो भी जाती हैं, ऐसा भी नहीं। आप फहद वाला काम कर सकते हैं? मार डालेंगे ये लोगों को। फहद तो नहीं सीरियसली, अगर आपको कहा जाए एक दिन फहद जरा बीमार है, शोएब जरा एक दिन जरा पोस्ट करके प्लीज करना है, जरा फहद नहीं आ सकता। देखिए फहद जैसा तो कोई नहीं हो सकता। नहीं लेकिन आप कैसा करेंगे? मैं डन डील है, मैं तो वैसे कैजुअल जैसे होता हूँ, फटी टी शर्ट में आ हाँ बोलो इजी हो जाए, जैसे बाइक चाहिए इजी हो जाए, पहले इजी हो जाए, जरा बाइक चाहिए अभी तो फिर। व्हाट मैटर इज दैट यू डू कनेक्ट विद द पीपल एंड ऑडियंस। पर शोएब क्या और शायद ये गिफ्ट जो है ना फहद के पास है, मैं कनेक्ट कर जाता था ऑडियंस से अपनी, क्योंकि मैं जब भागता था तो मुझे पता है कि ये साथ मेरे भाग डिस्कनेक्ट भी कर जाते हैं ना आप पहले कनेक्ट करते हैं फिर डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लोगों से नहीं होता। हाँ। फरिश्ता थोड़ी हूँ कि मैं 24 घंटे एक ही स्टैटिक पोजीशन में रहूँ। तो क्या करेंगे अब, स्टैटिक पोजीशन से कैसे निकलेंगे? कुछ नहीं, खुश हूँ। नहीं खुश हूँ का क्या करना मतलब? चाहती है? नहीं मतलब बताएं कोई शोएब, हाँ कोई शोएब अख्तर कोई नया धमाका क्या करेगा? जी मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी बहुत सारी औलाद पैदा हो, बहुत सारे शोएब अख्तर पैदा हो। बहुत सारी औलाद। अब मैं यही कर सकता हूँ। मैं 2 बच्चे को शाल कराना शोएब। 2 बच्चे अल्लाह जितने दे, अब मुसलमान है पंजाबी है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ वो जितने गरीब की दौलत की बच्चे हैं ना? ऐसे तो नहीं है ये ऐसे तो नहीं। नहीं मैं ये सोचता हूँ कि 3 से 4 होने चाहिए और अल्लाह ने हिम्मत दी है और अल्लाह ने आपको सेहत दी है, तो जरूर कोशिश करें। आपकी बेगम से भी पूछना पड़ेगा। हाँ मैंने कहा ब्रेक तो नहीं लगानी 10 साल। You have to माशाल्लाह। जी, माशाल्लाह। और बहुत ही प्यारी बेटी। जी, और कैसा रिश्ता है आपका एज अ फादर? यार बड़ा अजीब सा, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती। मेरा अपनी बीवी से भी बड़ा कोई बीवी वाला रिश्ता नहीं है। मैं उसको हमेशा से बात कहता हूँ कि यार हम लोग साथ इसलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। मेरे दोस्त बहुत कम हैं, आप जानती हैं। मैं नहीं ज़्यादा लोगों में इंटरेक्ट करता, मिलता नहीं हूँ क्योंकि मैं और सना पहले दिन से साथ हैं, इकट्ठे हैं। हमने साथ में बाइक पे भी घूमे, हम रक्षों पे भी घूमे, हम पॉइंट में जाते थे साथ। तो वो एक साथ पढ़े भी हैं। उसने पूरी पढ़ाई कर ली, मैं भाग गया। बट द पॉइंट इज़ कि वो जो कनेक्टिविटी होती है ना, एक अनकंडीशनल जो आपके साथ प्यार होता है, वो मेरे ख्याल से बच्चों के साथ आपका वही बनता है। और फातिमा जैसे अभी मेरा बेटा हुआ है, मेरा अभी तक उसके साथ वो नहीं बना है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। आई थिंक इट टेक्स टाइम किसी के साथ भी कनेक्ट आपका होना। जैसे मुझे अपनी अम्मी से हमेशा गिला रहता है कि आपका मेरे बड़े भाई से बहुत ज़्यादा रहा, एक हमेशा से ये मेरा है, मेरी अब्बा से बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे समझ आती है बात कि आपका कनेक्शन शायद किसी एक के साथ जुड़ जाता है। तो मैं बड़ी एफर्ट करता हूँ अपने बेटे के लिए कि यार वो मुझे बीवी कहती है हमारा ही है, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू। तो अभी हम आए हुए भी थे वहाँ पे, तो मैं उसको छोड़ के आया हुआ था। मैं वो तो है ही नहीं होता, अभी इतना सही उसको क्या यार। तो आई थिंक इट टेक्स टाइम। नहीं पर आपकी वाइफ से जब मेरी बात हो रही थी, यार रिमेंबर सना ने मुझे इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई, उसने कहा हम दोनों इकट्ठे बैठ के फिल्में देखते हैं। हाँ जी, हम दोनों एक ही चीज़ एंजॉय करते हैं, मतलब खाना हम मतलब साथ खाते हैं, व्हाटएवर फहद पूरा दिन कुछ नहीं खाता और उस वो आता है, मैं इंतजार करती हूँ, मतलब बिल्कुल एक परफेक्ट माशाल्लाह टच वुड। माशाल्लाह देखिए परफेक्ट कुछ नहीं होता, हमारे बहुत झगड़े भी होते हैं, लेकिन द पॉइंट इज के मुझे ये पता है कि ये झगड़ा अभी ख़त्म भी हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। ये वो वाला झगड़ा नहीं है कि हमने इसको बढ़ा के और बहुत बड़ा कोई कर देना है। और आई थिंक वो बात वही है कि हम दिमाग दिल मिलते हैं आपसे। मैं से कहता हूँ प्यार एक अपनी जगह है, लेकिन जब तक ये कंपनी को एंजॉय करना होता है ना आपका। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ उसके साथ, मैंने सुना है शौहर अपनी बीवियों के साथ ट्रैवलिंग करना एंजॉय नहीं करते। मुझे ऑनेस्टली मैंने सुना है, आई डोंट नो, मेरी बीवी से करती है एग्जैक्टली, मुझे तो नहीं कह रहा है, वैसे पूछ रही हूँ, दूसरी एक जनरल बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ ट्रैवलिंग करता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। लेकिन देखें ये बात भी है कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं और जिन लोगों से आप मिलते हैं, मतलब कटरीना हो गई, करीना हो गई, मतलब आपके तो मतलब इससे नीचे तो है नहीं ना। और ये बताएं कि ये टेम्पटेशन होती है किस चीज की? बस
कि जरा अच्छी है, बात साथ कर लो, खूबसूरती को मैं खूबसूरत कहता हूँ, नहीं गपशप कर और लो। मैं कैटरीना के साथ दोस्ती भी है, बड़ी दफ़ा मिलते भी रहे हैं, मुझे बहुत प्यारी भी लगती है। मेरी बीवी कहती है आपको क्यों अच्छी लगती है, मैं क्या खूबसूरत है, प्यारी है, और इसमें और क्या है। लेकिन उसने स्ट्रगल की है इंडस्ट्री में आके, और मैं उसको 2003 से जानता हूँ सलमान के साथ ही, तो स्ट्रगल की है और अपना नाम बनाया उसने। और मेहनत, हर बंदे की मेहनत यार अप्रिशिएट करता हूँ मैं। और मैं ऑनेस्टली जो बात औरत के बारे में घटिया बात करता है ना बंदा, कोई भी किसी भी औरत के बारे में बात करता है, मेरा दिल करा मैं उसके नाक तोड़ दूँ। कुछ शर्म नहीं कर प्लीज सीरियसली, बल्ले के साथ सीरियसली आई मीन लाइक ये Bouncer बहुत bouncer सीरियसली, बट ये कि बहुत 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 प्यारी औरतें हैं। मैं अच्छा पाकिस्तान में कोई प्यारी केड़ी दसा भाई, केड़ी या फिर पाकिस्तान में खूबसूरत पाकिस्तान में बहुत, इंडिया वाले कहते हैं कि यार लगता है आपकी औरतें को जन्नत से उतरी हुई हैं। पाकिस्तानी औरतें, क्या स्किन कलर है उनके, क्या खूबसूरत काले बाल हैं, और शलवार कमीज तो कमाल पहनती हैं। प्लीज़ हमारा भी कुछ ऐसा ही कर दो। तो बहुत बड़ी फ़ैन है पाकिस्तानी औरतों की, इंडिया की औरतें पाकिस्तान की बहुत बड़ी नहीं, फैन। आप किसके फैन? जिंदगी चैनल पाकिस्तान जब में आप लॉन्च किसके हुआ है, फैन? मैं फैन ओए होए शमी महाराज जी, होते हाँ हाँ, और मधुबाला। कम ऑन शिव भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं सच्ची चीज Recent, अच्छा, रिसेंट let's में put it मुझे this way, recent. honestly मेरी हाँ, choice तो मुझे young को आ जाओ, मुझे मेरी मुझे- उम्र मुझे मेरी और उम्र जैसी acting कोई करना लड़की जानती हो ना, जिसको एक्टिंग बताओ, मुझे वो लगती है अच्छी। जैसे विद्या बालन हो गई, अभी परिणीति पाकिस्तान- चोपड़ा हो गई। पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक्टिंग मुझे अभी मैंने टीजर देखा, महविश का देखा मैंने, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। I think Iman Ali is a fantastic actor, and at the same time, I really think that some of the actors that I just मैं जल्दी से याद कर रहा हूँ कौन कौन है, लोग मुझे चले मदद करें कुछ, हाँ खुद ही ये मेहनत खुद ही चले, खुद ही करें। एक और पाकिस्तानी एक्टर का नाम यूं जहाज बने आप बताएं, आपके नजदीक खूबसूरत औरत पाकिस्तान में? देखिए, बात इन्होंने जो की है ना, मुझे ऐसा लगता है खूबसूरती अपनी जगह होती है, लेकिन खूबसूरती के साथ बहुत सारी चीज़ें साथ आती हैं आपकी। अगर खूबसूरती के साथ दिमाग ख़राब हो तो उससे बड़ा टर्न ऑफ कोई नहीं होता। जब तक आपकी ज़बान और आपका दिल जो कि साफ ना हो, मुझे लगता है उससे ज़्यादा जिससे आप बात कर सकें यार, अगर आप इजी गोइंग नहीं है, आप बहुत अपटाइट हो जाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे पर्सनली लगता है जैसे माहिरा इज़ वेरी गुड एज अ पर्सन ऑल्सो, एज एन एक्ट्रेस ऑल्सो, वो दोनों बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, क्योंकि देखिए अल्लाह इज्जत देता है आपको ना, उसके बाद फिर बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, इम्तिहान भी आता है आपके ऊपर, असल पता तब लगता है। हाँ मायरा मैंने कहा ना मदद करें, कोई ये फेल हो रहे थे तो अच्छा पास हो गया। एंड मैविश आई लाइक पर्सनली, मैविश इज वेरी गुड एक्ट्रेस। मैविश के साथ अब 2 फिल्में हो गई। मैविश के साथ हाँ मेरी 2 फिल्में हो गई। मायरा के साथ मैंने अभी किया नहीं, वी आर अबाउट टू डू अ फिल्म टुगेदर। फिल्म के बारे में बताओ यार जी, फिल्म के बारे में बताओ यार इसके मैं टीजर देखा, मैं तो आई वाज ब्लोन अवे। मैं लगा ही नहीं कि पाकिस्तानी मूवी है। अच्छा, इससे कोई सवाल पूछना हो अगर आप वैसे फाद, मुझे यार आपसे 2-3 सवाल करने थे। एक तो मैं परसों आपका प्रोग्राम देख रहा था जी जी यार, एक तो अल्टो पे चढ़ते क्यों, क्योंकि वो छत टेढ़ा हो जाता है, डेंट पड़ जाता है, वो डेंट निकालते कैसे, एक सवाल। ठीक है, दूसरा एक करके जवाब तो दे रहे हैं ना उसको, सवाल अच्छा जी, पहले बताइए डेंट कैसे निकलता है अल्टो का? देखिए, एक तो वो गाड़ी हम देते नहीं है जिस पे डेंट लगा हुआ अच्छा। है। वो गाड़ियां जब आप कभी आएंगे मेरे स्टूडियो, जो कि आपने वादा किया है मुझसे, यार मैं जरूर आता। अच्छा, वो डेंट वाली बात हो गई ना, अब हाँ जी, अच्छा, वो नहीं देते। फाद, मुझे ये बताओ कि आपको ये पता था कि आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी ऑडियंस के साथ, जैसे आपने कभी सोचा था? ये कभी नहीं सर। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि मैं होस्ट हूँ ही नहीं, मैं एक्टर हूँ बेसिकली। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप यू कैन नॉट प्रिटेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। व्हाट यू आर लाइव में आप वैसे ही जाएंगे। एक दिन आप प्रिटेंड कर लेंगे, 2 दिन आप प्रिटेंड कर लेंगे, बट नॉट फॉर कंसेक्यूटिव 3 years, यू कांट डू दैट। तो एक दिन जो आपका ऑफ डे होगा ना, उस दिन आप अपना आप जब दिखाते हैं तो ऑडियंस फिर डिस्कनेक्ट होती है आपसे। सो जब आप लाइव शो कोई भी करते हैं तो एटलीस्ट आपका अपना आप, फिर वो अच्छा है बुरा है ये एक बिल्कुल अलग डिबेट है, लेकिन वो आपको पसंद करेंगे आपकी अच्छाई की वजह से या फिर आपकी बुराई की वजह से, वो आपका आप पसंद करेंगे। मैं अगर आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ, ये इसकी मासूमियत और इसकी जेन्युइन एटीट्यूड, ये 2 चीज़ें कनेक्ट करती थी। अल्लाह की कसम, 10 का दम चला, सब ने कहा सलमान खान 10 का दम टीवी होस्ट ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन सलमान खान का रिवाइव हो गया उस प्रोग्राम से। उसकी मासूमियत यार, ये तो बंदा ही यार अच्छा है यार, ओ यार
वो नहीं होता, ओए दिल डूब गया। इसकी मासूमियत और इसका हाय आज तो कोई कॉम्प्लीमेंट है, मासूम नहीं, मैं जेन्युइनली बात कर रहा हूं कसम से। नहीं वाकई बहुत तारीफ में यार मैं पीछे नहीं हटता। नहीं स्टार बिल्कुल है, लेकिन वाकई बहुत जेन्युइन इंसान। आई मीन मतलब मैंने करीब से इनको बहुत 1-2 दिन ही देखा है, लेकिन बहुत मतलब बहुत मजा आया। और इट्स सो प्रोफेशनल आल्सो, वेरी प्रोफेशनल। अच्छा तीसरा सवाल, अरे सवाल से आप ऑफ रैक ना। तीसरा सवाल ये क्या हो रहा है आपको? मैं प्लेटफॉर्म दे रही हूं, उसको जरा पुट हिम ऑन द स्पॉट। सवाल तीसरा उठ के जरा, हेलो उठ के मैं लेट लूंगी उठ के ऐसे उठ के फादर पूरी कर ले मेरे सवाल। मैं आपसे सवाल, मेरे पास बहुत सवाल आते हैं इनके लिए। मैं अभी करें आज होस्ट बन जाए। जेन्युइन सवाल में नहीं, मैं जेन्युइन तरीके से बोलूंगा। मैं आप प्लीज बताइएगा भी जेन्युइनली। ये जो आजकल हमारे प्लेयर्स को जो बंद करके कमरों में रखते हैं, आप लोग तो कभी ना बंद कमरों वाले थे तो, और इतने बड़े स्टार भी बन गए, ये बेचारे बंद करके इनको बंद ही कर देने का मूड है, मतलब क्या? इज इट राइट, डू यू थिंक? पाकिस्तान टीम जब हारती सबसे ज्यादा पता मजा किसको आता है? गेस करो। बीवियों को नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नौकरी बचती है ना। अच्छा, उनको चाहिए गुलाम, उनको चाहिए गुलाम। जी सर, जी सर। और बंदे भी वैसे ही रखे हुए हैं। सर व्हाट अ ब्यूटीफुल टाई यू आर वेयरिंग फॉर टुडे, आई टेल यू। और वो 70 साल से बंदा काम कर रहा है, 3 टेस्ट खेला है, मैं नाम ही लेता मैं नहीं नाम लेता। तो 70 साल से बंदा एक काम कर रहा है, एक 40 साल से कर रहा है। और छाड़ दो साड़ी जान, अल्लाह का वास्ता। और मुझे जॉब नहीं चाहिए, अल्लाह की कसम मुझे जॉब नहीं चाहिए। मुझे कभी भी पाकिस्तान की खिदमत के लिए पैसे नहीं चाहिए। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, एक तो स्टार नहीं बनाना, क्योंकि वो स्टार बन गए तो साडा की होएगा, समझे जी। फाद को मैंने इज्जत दे दी तो मेरा की शोएब अख्तर नीचे हो जाएगा। वो तारीफ करने से कोई कम नहीं होता। इज्जत अल्लाह के हाथ में है। ये इज्जत नहीं है, ये हमारी शोहरत है। इज्जत तो अल्लाह वालों के पास होती है, हमारे पास शोहरत है। स्टार नहीं चाहिए। स्टार इसलिए एक टिमिड टैलेंट, इट्स अ टिमिड टैलेंट कमिंग फॉरवर्ड। सो इसलिए आपका लिमिटेड टैलेंट आना शुरू हो गया। दूसरा सबसे बड़ी बात, इंस्पिरेशन खत्म हो गई। काश मैं इमरान खान के नीचे खेला होता ना सना, ओए होए होए, मैं नहीं, मेरे 10 वाले 7 वाले साथ खेले होते, ओए होए, हमने वो चीड़ फाड़ करना था दुनिया के साथ। तुम सोच नहीं सकती हमने क्या करना था, तुम सोच भी नहीं सकती। प्रॉब्लम है कि मुझे इमरान खान नहीं मिला। मेरी सबकी जिंदगी एक रिग्रेट, अब तो खैर गुजर गई। इमरान खान मिलता ना, वो स्टार बना। शोएब मैं कॉपी भी कर लेता मैं। हाँ। शोएब या तो बहुत बड़े स्टार हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने उड़ा के रख देना दुनिया को। वो मेरा जिगरा ना इधर से इधर हो जाना। और मैंने 50 टेस्ट खेले। अच्छा क्या होता था आपको साथ? ये नहीं होता था तो क्या होता था? नहीं तो मैंने 30 टेस्ट मैच जिताए हैं, 50 टेस्ट खेले हैं। 30 टेस्ट मैच मैंने गिन के टेस्ट मैच जिताए, 30 टेस्ट मैच। हाँ ठीक है, किया है तो फिर क्या है। अच्छा जी, वो यार थोड़ा अप्रिशिएट ही, अप्रिसिएशन नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, लाड नहीं है, प्यार नहीं है, वो लाड ही नहीं है। इंस्पिरेशन गई, फॉलोइंग गई, मैच फिक्सिंग आया, फिर हमारा क्रिकेट बोर्ड ने स्टार बनाने नहीं आए, फिर जॉबें आ गई, जॉब बचाओ टीम छोड़ो, बस वो सारा एक गंद बना। अब फाद भी सुनता होगा, टैलेंट बड़ा है हमारे मुल्क में, वो किधर है टैलेंट बड़ा है, टीम भी बिल्डिंग हो रही है, बस मैं आपको बताऊं टीवी पे भी नहीं है टैलेंट। हाँ सही कह रहा हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं अब 4-25 मैंने बना लिए हैं। मैं उस दिन एक मैच खेल रहा था जिसमें बहुत सारे हमारे एक्टर्स थे, मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए बात नहीं कर रहा, उसमें हमारी सारी इंडस्ट्री थी। मैं और हुमायूं भाई बैठे थे, हम बात करते, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं हुमायूं भाई, हम भी काफ़ी प्रोडक्शन करते हैं। वहाँ पे कोई 30-35 एक्टर्स थे एंड ट्रस्ट मी, हम दोनों एक बात ये सोच रहे थे बैठे हुए कि हम इनमें से किसको कास्ट करें, हम इनमें से किसको प्रेजेंट करें कि जी ये हमारा सीरियल या ये हमारी फिल्म जो है ये बड़ी बन के सामने आएगी। 4 नाम भी ऐसे नहीं, मैं आपको सीरियसली बात, मैंने हुमायूं के फिर एंड में बोला, मैंने कहा आप मेरी फिल्म में काम कर लें, मैं आपकी फिल्म में काम कर लेता हूँ, तो ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। सही कह रहा है, बिकॉज नए लोग, टैलेंट है ही नहीं, दूसरा आपका दिल भी नहीं है काम करने का। सही बात। क्योंकि मैं जब ड्रामा शुरू किया था सना, तो 2-2.5 लाख रुपए में ड्रामा करते थे हम, तो 2-2.5 लाख रुपए ऐसा लगता था यार जैसे बहुत, मुझे अभी भी याद है, मुझे 4 लाख रुपए पहली बार एक सीरियल का मिला, तो मैं घर आके मैंने अपनी बीवी को बोला, मैंने कहा पागल हो गए, 4 लाख रुपए दे रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया। 4 लाख वाज ह्यूज मेरे लिए। आज मैं बैठ के 25-25 लाख रुपया दे रहा होता हूँ, एंड येट दैट प्रोडक्ट इज नॉट बिग इनफ, बिकॉज वो मेहनत ही नहीं करते, सेम कपड़ों में 4-4 ड्रामा कर लेते हैं। तो आप बताएं वो स्टैंड आउट कैसे करेंगे? इक्का दुक्का निकलता है, वो भी
अपनी किस्मत से कोई निकल गया तो निकल गया। तो मेहनत वाला कोई नहीं है हमारे मुल्क में, बड़ा रेयर। तो टैलेंट का मेजर फुकतान है, जो थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है वो इतना पागल हो जाता है कि उसको आप फिर कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ। पर फहद, आपने देखा है कि स्पेशली एक्टिंग में, मतलब मैंने तो जो जितनी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थोड़ा सा लोगों को देखा है और कुछ साल ही हुए हैं, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि दोस्तियां हैं, कंपटीशन अपनी जगह है, जेलसीज अपनी जगह है। जाहिर है किसी की फिल्म अच्छी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी कोई एक काम करना चाहता है कोई दूसरा, लेकिन आपके यहाँ फिर कुछ दोस्तियां हैं, बहुत हैं। मैंने इस इंडस्ट्री में यानी कि क्रिकेट में, मतलब कोई किसी के लिए अच्छी बात ही नहीं कर सकता, किसी प्लेयर को कोई सराह ही नहीं सकता। आप अपनी बात करें, मतलब मासिफ भाई, अच्छा आज अगर शाहिद आफरीदी अहमद शहजाद के बारे में कुछ अच्छा कह रहा है, थोड़े दिन लगेंगे, फिर हम देखेंगे ट्रेंड बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे फ्रेंडशिप्स क्यों नहीं है? इज दिस अ मोर कम्पिटिटिव प्रोफेशन? पैसा, शोहरत, जेलसी और सेल्फलेस नहीं है। सेल्फलेस बंदा जो होता है ना, जो राइज करता है थिनर देन द लाइट एयर होता है, जो वो अच्छी बात कर सकता है। हम सेल्फलेस होते ही नहीं, हम अपने से बड़े ही नहीं होते। मैं अपने ब्रांड में घुमा हुआ हूँ। तो सेल्फलेसनेस तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये मसला नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम यार, एक तो इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा हैं। मैं खेल जाऊँ, मैं अच्छा देखूँ टीवी पे। अब बहुत सी टीवी पे आते हैं, ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं, सारे के सारे झूठ बोलते हैं, नेक बनने के लिए आ जाते हैं, और सारे के सारे एक्टर बनने के लिए आए, सारे क्रिकेटर बनने के आए। और एक आमिर के बाद बंदे को, मोहम्मद आमिर के बाद बंदे को निकला, मोहम्मद शमी के बाद फास्ट बॉलर आई को नहीं। ये 16वां साल है पाकिस्तान का, और 16 महीने में 16 फास्ट बॉलर आया करते थे। बूम अफरीदी का बूम कहाँ गया? अफरीदी हैज पीक ना, he has his peak, और उसने पिक कर लिया और ठीक टाइम पे पिक कर लिया। मैंने हमेशा कहता था अफरीदी टाइम पर रिटायरमेंट दे और छोड़ दे, क्योंकि एक आने वाली जिंदगी है, टीवी की जिंदगी है, एक टीवी की भी जिंदगी है। उसके लिए अपना आप छोड़ थोड़ा सा, ताकि एक इज्जत से छोड़ेगा, एक लेगेसी बचेगी, अगले बंदे भी पूछेंगे। नहीं, पर मैं बता रही हूँ जो टीवी की इन्फ्लुएंस है, और फहद ये बात को समझेगा, मतलब उसने ड्रामे भी किए, इसने फिल्में भी की, लेकिन जो टीवी के बाद फहद को रिस्पांस मिला जी, जो लोगों से एक इमीडिएट प्यार मिला, और जो एक कनेक्शन जुड़ता है टेलीविजन से, वो फिल्म से, वो क्रिकेट से क्यों नहीं जुड़ रहा? मतलब पहले जो होता था एक कि हाँ हमारे आइकॉन्स होते थे, जैसे आपके साथ एक था, लेकिन अब आइकॉन रहा कौन है? ये भी प्रॉब्लम है। बनने क्यों नहीं देते? कोई आइकॉन बनता क्यों नहीं है? मतलब आइकॉन बनने के लिए क्या उसको करो नहीं? मुझे कौम किधर रही है? वो इधर पटाखा बजता है, उसके आधे घंटे बाद वो उसी खून पे भाग रहे होते हैं। वो ऐसे बनती कौम है, ऐसे लाड होते हैं। तो यार कमाल हो गया यार। वो पहले मैं बड़े दुख दर्द से मैं कह रहा हूँ, बड़े दुख दर्द से कह रहा हूँ, अगर आज अपनी कदर नहीं करी ना, आपने अपने आप को नहीं समझा, और आपने यही समझा कि लिबरलिज्म का नारा लगा के, कुछ फंडोइज्म का लगा के, कुछ लिबरलिज्म का लगा के अपना टाइम, तो क्या होगा? एक टोला बन जाएगा पागलों वाला, उसमें नाचते फिरेंगे। अब टीवी पे अजीब अजीब मैं चीज़ें देखता हूँ, अजीब अजीब ड्रामे, अजीब अजीब शक्लें, अजीब अजीब रोना धोना, वो कोटे, वो दुपट्टे, वो पगे, वो पता नहीं क्या क्या पहन के आ जाते हो यार। वो खुदा का वास्ता कंटेंट की तरह है ही नहीं, दिमाग ही को नहीं रहा, पढ़ाई नहीं रही, दिमाग नहीं रहा। 70 के बाद डिटेरिएशन ऐसी आई है, इस हाल में पहुंच गए हम। नहीं, लेकिन हमने भी अब स्टार्स निकाले हैं, अब देख लें, मतलब फवाद खान, अच्छा जी, और आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, वो किधर जाके, सना बुच्चा, वो किधर जाके, फहद मुस्तफा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसका मैं एक जवाब आपको देता हूँ। जैसे मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, मैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने काम कर लिया है या जितना नाम हमने बना लिया, अब इससे ज़्यादा हम क्या और कर लेंगे? सब जानते हैं यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो एक सवाल है ना, एज ए नेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि शोएब भाई इंडिया में बैठ के जितनी रिस्पेक्ट इनको मिलती है, या वहाँ का लोग इनको अफोर्ड कर पाता है, जो कि जाहिर है एक आप ज़िंदगी आपकी, आप आगे प्रोफेशनली काम करते हैं तो आपको पैकेजेस भी अच्छे मिलते हैं, आपको इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा मिलती है। और न सिर्फ इनको, इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं वो वहाँ आते हैं और वहाँ पे एक हब बन गया और काम करते हैं। हम यहाँ पर एक चैनल को इनको अफोर्ड कर ले जी कि आप आ जाएं हमारी को, अभी इतने सारे रमज़ान टूर्नामेंट्स हो रहे हैं ना, क्रिकेट से तो इनका ताल्लुक है ना, किसी भी रमज़ान टूर्नामेंट आप क्या शोएब अख्तर को अफोर्ड कर सकते हैं? अगर कर भी सकते हैं तो आप बुलाएंगे नहीं, कभी बुलाएंगे। सबसे बड़ी बात है। सो हमारे साथ भी क्या होता है कि जब तक हमारे साथ इंडिया का एक ठप्पा ना जुड़ जाए, मतलब नामालूम अफराद मेरी बहुत बड़ी हिट थी, पाकिस्तान का सिनेमा रिवाइव हो गया उसके बाद। माहिमीर बहुत डिफरेंट किस्म की फिल्म थी, बड़ी एस्थेटिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग फिल्म थी। अभी मैं तीसरी फिल्म कर रहा हूँ, बहुत बड़ी फिल्म है ये भी,
लेकिन सवाल एंड में पता है कहाँ आता है, हमारी ऑडियंस की मैं एक बात बताऊँ, बड़े मैं दुखी दिल से ये बात हमेशा करता हूँ, इंडिया कब जा रहे हैं? हाँ, मैं अभी ये पूछ रही थी कि ये जो ठप्पा ही आपने नहीं लगाया। इज दैट अ क्राइटेरिया कि आप जब तक इंडिया नहीं जाएंगे तब तक आप, आई एम वेरी हैप्पी, यू नो, आई वांट टू वर्क, आई वांट टू सी दिस इंडस्ट्री फ्लरिशिंग। बट फहद, you've also been fortunate, लोगों को देखें जिस तरह की फिल्में करनी है या जिस तरह का एक बिग बैंग से करना है। मैं कह रही हूँ अगर हमारे मुल्क में नहीं बन रही फिल्म और पड़ोसी मुल्क में बन रही है और ऑफर आ रही है तो उसमें बुराई क्या? कोई बुराई नहीं है। फिल्म इस पे बनाओ, फिर इस पे बनाओ। देखिए व्हाट माय पॉइंट है, रखो ना फिर। माय पॉइंट इज कि देखें आप फिर उतनी मेहनत भी करें। मैंने बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी में, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ। मैं आज जहाँ भी हूँ बहुत सारी दुआएं सब कुछ है, बट आई रियली वर्कड हार्ड। आई डोंट सी पीपल वर्किंग हार्ड दीज डेज। आई कैन सी कि वो लोग काम से भागते हैं, वो मेहनत से भागते हैं। फिल्में कहना कि करना है बहुत आसान बात है, फिल्म के लिए वो 6 महीने का डेडिकेशन देना, अपने डायरेक्टर्स की, अपने प्रोड्यूसर्स की डिमांड्स को पूरा करना, आई थिंक इट सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। कि अगर आप फिजा और नबील से पूछिएगा आपके क्यों लोग बार बार किसी एक्टर के साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई टैलेंटेड आदमी हूँ या सब कुछ, बट बिकॉज कि मैं आपको वो एक रूम देता हूँ, वो कंफर्ट लेवल देता हूँ कि यार आप मेरे साथ मेहनत कर सकते हैं मिलके, मैं वैल्यू ऐड करूँगा मेहनत के साथ। तो वो भी नहीं होता। जैसे भट्ट साहब यहाँ पर आए थे, भट्ट साहब ने हर किसी को आई एम श्योर ऑफर्स देते हैं, वो मुझे ऑफर दी, लेकिन मुझे वो ऑफर समझ ही नहीं आई। उससे बेहतर फिल्में तो पाकिस्तान में बन रही है मेरे लिए। तो क्या ये भी क्राइटेरिया मेरा, जैसे मुझे लोग आपने फिल्म मना कर दी, क्यों मना कर दी? कोई भाई बिकॉज वो फिल्म मुझे कुछ नहीं देती। अगर अच्छी फिल्म की ऑफर आई तो फिर सिर्फ बॉलीवुड क्यों यार, फिर तो हॉलीवुड से भी आ सकती है ना। आएगी तो वाई नॉट, क्योंकि हमारे लोग चाहते हैं। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं नहीं चाहता कि मैं जाके वहाँ काम करूं। मुझे अगर यहाँ सब कुछ मिल जाता है तो अपने लोगों की, यार आप जो रिस्पेक्ट मुझे दे रहे हो, मैं 8 साल 9 साल लगाए हैं मैंने अपनी ज़िंदगी के, यहाँ का एक एक बच्चा मुझे जानता है कि फहद मुस्तफ़ा कौन है। मैं दोबारा एक नए मुल्क जाऊँ, स्क्रैच से शुरू करूँ, सबको बताऊँ कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, यू नो इट्स डिफिकल्ट, इट्स लाइक गेटिंग मैरिड ऑल ओवर अगेन। तो आप अपने मुल्क में करना चाहेंगे या बाहर करना चाहेंगे? अपॉर्चुनिटीज लैक करती हैं और फिर अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना भी लैक करता है। इट्स वाइस वर्सा, इट गोज बोथ वेज। आप जो कह रहे हैं वो पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे हैं कि सेकंड लीड मिलती है एक पाकिस्तानी एक्टर को। आप समझते हैं कि अब तक जो हमारे एक्टर्स ने काम किया सेकंड लीड पे किया? जैसे मुझे गैंगस्टर ऑफर हुई थी और क्या भट्ट साहब ने कहा कि आपको फिल्म में कुछ ज़्यादा करने को, आप शक्ल से ही गैंगस्टर लगते हैं। मैं कहा बहुत अच्छे जी, माशाल्लाह। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं? नहीं है। चलो यार मान लिया। कौन सा रोल करना चाहते हैं? शाहरुख के बड़े दोस्त हैं, जरा शाहरुख की बातें करनी है मैंने, शाहरुख के बारे में बातें करनी और सलमान के बारे में। लेकिन ये कि वो वाली स्टोरी सुनानी है आपने, है ना? नहीं भाई यार, भाई आ गया, भाई वो सुनाएंगे। भाई की स्टोरी सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद you'll have to come back for that. एंड वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स विद मी सना बुच्चा। और मैं अपना तारुफ क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ हमने इतने 2 बड़े बड़े आइकॉन्स, पाकिस्तान के स्टार्स, नहीं और जेन्युइनली बोल रही हूँ, ओफो शोएब भाई के लिए बोल रही हूँ, मेरी फेवरेट लिस्ट ऑफ पीपल के साथ शो हो रहा है। अच्छा, इसलिए आप दोनों मेरे फेवरेट्स हुए ना। अच्छा जी, और नहीं शोएब, ये जेन्युइन, मैं भी जेन्युइन हूँ, ऐसे आप ये भी कहें कि मुझे भी मार्क्स दें जेन्युइन होने के, हैं? इसलिए तो आए हैं शो में चल के। अच्छा, तो वो सारे इसलिए चल के आए। कटरीना मुझसे ज्यादा, क्या कटरीना मुझसे ज्यादा प्यारी? हर औरत खूबसूरत है। अच्छा, हर औरत में अपनी खूबसूरती है, मैं किस तरह बयान करूं? बस छोड़ रहे हैं शोएब, मैंने छोड़ दिया। आपको कटरीना प्यारी लगती है? हाँ बहुत प्यारी है। लगती प्यारी, मतलब प्यारी। आपकी फेवरेट इंडियन एक्टर? यार मुझे मैं बड़ा, मेरा टेस्ट थोड़ा सा जरा अलग सा है। मुझे कौनकना बहुत अच्छी लगती है। ओह यस। मुझे अल्लाह को भला करे, विद्या बालन, हाँ ठीक है। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। रानी मुखर्जी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो वो जो परफॉर्म करते हैं ना लोग, पता नहीं क्यों वो फिर वैसे ही आपको अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। नॉट दैट कि इनके, अब कंगना रनौत मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक वो बड़ा ऑफ सा आती है और वो कुछ अलग ही काम करती है। तो खूबसूरती अपनी जगह सारी चीजें, लेकिन आप जब तक कैरेक्टर को बहुत सीरियस हो रहा है बस कर सर, बहुत अच्छी लगती है, बहुत सीरियस हो रहा है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है सीरियसली। अभी आई नो बहुत सीरियस हो रहा है बात। नंबर है किसका? जिसकी बात, मेरी शादी होगी बेगम साहब। नहीं उसका नंबर है, नंबर होने में क्या है? शादी का नंबर का डिलीट कर दे। कंगना मेरे साथ बैठी है, हम जा रहे हैं। कंगना बैठे हैं, हम जा रहे हैं अमृतसर। लड़की का नंबर नहीं रख सकते? क्या नाम है? हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से हम जा रहे थे, क्या नाम है उस जगह, अमृतसर जा रहे हैं। तो मेरे साथ बैठी हुई, तो उससे पूछती है, कंगना पूछती
ये वसीम अकरम है? हाँ स्वीट। और मैं क्या मैंने उनको बता दें नहीं शायद बता दो। नहीं तो नंबर दें उसको, ऐसी बात हमें अगर नंबर लेना होगा तो हम आपके शो में बैठ के क्यों नहीं यार, मैं चाहती हूँ मैं आपको ईद ही दूं बाहर और मुझे सना फिर जूते मारे। कुछ नहीं होता है, कुछ। अच्छा ये वही बहुत सीरियस हो रहा है मामला, ईद का शो है, अगर आपको एंटरटेनमेंट बात हो जाए तो क्या चाहती हैं स्टोरी हो, कोई सलमान हो, कोई आप भी बताएं, कोई हुमायूं की स्टोरी, कोई महविश हयात के साथ सीन, कोई ईमान के साथ माही मीर का एक्सपीरियंस। यार एक्सपीरियंसेस मेरे बड़े अच्छे होते हैं भाई सारे, मैं होता है मैं वहाँ से कट लेता हूँ खामोशी से। पर कैसा रहा? माही मीर wasn't received as well and as you know because वो तो अंडरस्टूड सी बात थी, जैसे मंटो के बारे में था। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्में हर तरह की बननी चाहिए। एज एन एक्टर अगर आपको एक ही टाइप की फिल्में ऑफर होती हैं तो फिर तो 9 to 5 जॉब को ही कर लेते हैं, आप एक ही काम करते रहते। अलग अलग चीज़ें आपको ऑफर होती हैं तो इसका मतलब है आपकी रेंज है, आप कर सकते हैं बहुत सारा काम। माही मीर वॉज टोटली डिफरेंट बट आई थरली एंजॉयड इट। मुझे पता था वो इतना बिजनेस नहीं करेगी क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आई, बहुत सारी बातें उसमें मुझे समझनी पड़ी, बड़ा पढ़ना पड़ा उसके लिए। तो आम लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल था। अंदर है कोई शायर वायर? नहीं बिल्कुल नहीं है। लेकिन पता है वो शायरी पे थी नहीं फिल्म यार, वो फिल्म थी एक आम आदमी पे, जैसे इस सिस्टम के खिलाफ थी कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, अपने पीक टाइम पे अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा और जब मैं मर जाऊंगा तो फिर मुझे सारे बोलेंगे इस सिस्टम के खिलाफ मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि हम लोग जब नहीं होंगे तो बड़ी आपके पर ऐसी बनाएंगे मजेदार, इन पे फिल्में बनानी चाहिए, व्हाई नॉट? बनानी चाहिए इनकी। मुझे इनकी तरह बॉलिंग करानी भी आती है हर तरह से, जिस तरह यॉर्कर्स मारते थे मैं बड़ा चाहता था। एक मैच तो हो जाएगा इसके बाद। करें जरूर। फात खेला है मैंने खेला है, बॉलिंग नहीं की मैंने, फात बॉलिंग की है। ओहो तो क्या अच्छा नहीं है, प्रॉपर क्रिकेटर है। हर एक्टर के अंदर एक क्रिकेटर और हर क्रिकेटर के अंदर एक एक्टर मौजूद होता है। कहाँ है ये कैसे करते हैं ये सारी जिंदगी ना, ये 96 में टूट गए थे दोनों, 96 में टूट गए मेरे दोनों घुट्टे टूट गए थे। सारी जिंदगी की एक्टिंग की है मैंने, दर्द में खेलने, अल्लाह की कसम, कोई झूठ नहीं कह रहा तुमसे, कोई दर्द नहीं, कोई रॉकी बनाओ, राम जाने बनाओ, और कुछ नहीं होता, नहीं लगता मुझे, नहीं लगता रे, मैं लगा हूँ, खेल रहा हूँ। मैं हर रोज सुबह उठ के यहाँ से 2 टीके लगा के पानी निकाल के मैं आके खेला हूँ। और ये मैंने 7 साल लगातार किया है। मेरी माँ कहती है मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, के बाद भी मेरी कौम मुझको नहीं समझी, जान के छाटते मैच ने, खुद छोड़ दिए मैच से। वो मेरी तकलीफ तो देख, मैंने एक दिन सना, मैंने ये अभी तुम कभी देखती मैं लंगड़ा रहा होता हूँ, चल रहा होता हूँ तो लिम्प कर रहा होता हूँ। मेरा पहले 96 से लेके 2004 तक मैं कोई दिन ऐसा नहीं है कि मैं क्रॉल करके बाथरूम में गया हूँ और हॉट टब में मैंने बैठा हूँ, कोई एक दिन नहीं याद। और इससे पहले मैं हॉस्पिटल होता हूँ। टेस्ट मैच सकलैन को पता है, अजहर को पता है, मैंने वसीम अकरम को बताया, मैं कि जी मुझे ऐसे था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जी बताता तो मैं टीम से ना फारग हो जाता, बताता लेकिन किसको बताता? मैं जी सारे इतने इनसिक्योर थे, वो सारे ही पीछे पड़े हुए थे, इसको निकालो, ये कहाँ से एक्टर आ गया है जी। मैं कि जी डर रहे थे क्या करे। मैं कि जी मेरी ये हालत थी, सकलैन को पता है मेरी हालत का, अजहर को पता था, अजहर मेरा राजे वो मेरा खास यार था, उसको पता था तकलीफ है मुझे, तो इस तकलीफ में खेला हूँ। लेकिन कोई गिला नहीं, यकीन जाने इतनी तकलीफ दोबारा पाकिस्तान में उठानी पड़े मैं करूँगा। क्या बात, ऑनेस्टली मैं सच दिल से कह रहा हूँ। मैंने अपने अल्लाह के लिए किया, अल्लाह के नबी के लिए किया और पाकिस्तान के लिए। मुझे पाकिस्तान से बेइंतहा इश्क है, अपना जुनून है, मेरी रगों में पाकिस्तानी भागता है। मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं कि इंडिया आपने ये कह दिया तो कल वह पाकिस्तान जाएंगे, और मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं वो प्रॉपर्टी बात नहीं बनाई मैंने। ऑनेस्टली मुझे पासपोर्ट की 10,000 दफ़ा ऑफर हुई है, और ये कोई एहसान नहीं है, मुल्क पे कोई एहसान नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, जिसने इससे गद्दारी की हवा में फटेगा, ज़मीन पे मरेगा, गाड़ियों में फटेगा। जिसने इसके साथ इश्क किया अल्लाह के साथ अल्लाह उसको कामयाब करे। मैं तो सच कह रहा हूँ सना, मैं तेरी आंखों में आंखें डाले कह रहा हूँ, मुझे इश्क है, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। फिल्म बनाओ इस पे, वो यार बहुत सीरियस होगा। चलो यार बहुत वाकई यार, ये तो कहीं और ही जा रहे हैं ना, जरा ईद का मौका है, जरा वापस आ जाए ना, बार-बार घड़ी देख रहे हैं आप, नहीं कहीं जाना है। नहीं मुझे कहीं नहीं, ईदी पे याद है वो 5 रुपए मिलते थे, मैं क्या यार, और मैं दोस्त से कहता था यार 2.5 रुपए में आप पेप्सी पीते हैं तो कहता है यार बात तो आधी थी करने, तो उसमें नमक डाल के पी लेते, बड़ी हो जाएगी, वो जाग पी लेते हैं पहले। अच्छी बात। और यार बड़ी ईद ऐसे गुजारी है। ये स्टोरी सुन के लगता है कि कुछ भी हो सकता है यार, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, बिकॉज
मैं खुद पर्सनली अगर देखें तो बड़ी मेहनतें हैं साथ साथ में। ऑफ कोर्स अब्बू थे इंडस्ट्री में, लेकिन उस वक्त इंडस्ट्री थी ही नहीं, कुछ ऐसा था नहीं, लगता नहीं था आपको, बिकॉज मैं ड्रॉप आउट हूँ फार्मेसी से, और हमारे घर में सब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और एक बड़ा सिंधियों में एक बड़ा चक्कर है कि नौकरी वाला बड़ा मसला। अभी भी मेरी अम्मी मुझसे कहती हैं कि बेटा ये क्या कोई नौकरी कर लेते, मतलब वो हमारे साथ है बड़ा एक चक्कर कि किसी ना किसी तरह कोई जगह पे आपको पक्की नौकरी वाला चक्कर हो। तो वो छोड़ छाड़ के कश्तियाँ जला के आपने एक नया काम शुरू किया, और अल्लाह ने फिर कभी बिठाया नहीं। तो मेहनतें भी हैं साथ साथ में, अल्लाह की तरफ से हाथ भी है, बट आई थिंक पर्सनली इफ़ यू वर्क हार्ड आपको कभी रायगा नहीं जाता, आपको अल्लाह डेफिनेटली देता अच्छा, है। फेसबुक पे कौन कौन फ्रेंड है? शाहरुख फ्रेंड? पता नहीं है, मैंने देखा, मेरा फैन पेज है। और उसके अलावा मैंने कहा अच्छा, मैं वैसे शाहरुख का नंबर मिला? शाहरुख का है, दे दें। सलमान का अच्छा, है, और किस? मर्दों के सारे हैं। सारे मर्दों के? औरतों में किस किस? हैं? औरतों में किस किस? औरतों की मार करानी करते आके बीवी से। बोर ना करें आप। नहीं, मैं बोर नहीं कर रहा। हाँ, वैसे किसी औरत का नंबर नहीं रखा। सना बुच्चा सना का बुच्चा नंबर का है। सना बुच्चा का है। औरत नहीं, मैं लड़की हूँ। Oh, I'm so sorry. हाँ, मैं औरत नहीं, लड़की हूँ। सीरियस बातें मत करें। अच्छा चले, आपको जल्दी से लाइट नोट पे कोई अच्छी सी बात सुनाए फहद, जिंदगी का सबसे खुश कर देने वाला लम्हा। या सबसे खुश कर देने वाला लम्हा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब नामालूम अफराद में रिलीज़ हुई थी। मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ काफ़ी साल से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं बना फिल्म्स के लिए था, मैं आया फिल्म्स के लिए था, उस मुल्क में फिल्म ही नहीं बनती, एक अलग ही सीन था। तो पहली बार जब हम देख रहे थे वो फिल्म, मुझे याद है यहाँ पे प्रेस मीट था एक, और सब आए हुए थे, तो हमें ये भी नहीं पता था कि क्या होता है, पहली बार कैसे फिल्म दिखाते हैं, और प्रेस वाले सीटियाँ बजा रहे थे, तालियां मार रहे थे। सो दैट रिस्पॉन्स वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ही लेकर चला जाता है। कैप्री में जाके मैंने और नबील ने शॉल डाल के और फिल्म देखी थी, तो वो जो चीज़ है ना, वो मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा आपको, बिकॉज फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम अ वेरी हैप्पी मैन। मुझे करियर में टर्न कब आया, मतलब फॉर द बेटर, प्रॉस्पेरिटी की तरफ कब बढ़े? यार आई डोंट नो, बेटी के बाद? बेटी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम बहुत घूमे हैं, मैं और मेरी बीवी बहुत ज़्यादा, 5-6 साल वी हैड लॉट ऑफ फन। हम हर साल कहते थे कि नहीं यार अगले साल अगले साल अगले साल। तो पहले इकोनॉमी में ट्रैवल करते थे, जब से बेटी है तो बिजनेस ट्रैवल तो अपना खुद लेकर आई है, तो आई थिंक उसकी वजह से ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज। शोएब, आपके? मेरा टेस्ट मैच खेला हूँ बड़ा, वो भी कंट्रोवर्सी थी। हाँ, तो कहाँ कराना आप तो रावलपिंडी एक्सप्रेस होता है ना, वो हर ट्रेन स्टॉप करती है, कभी बैन, कभी चल गई, कभी बैन का स्टॉप आ गया, कभी चल गई। एक्साइटमेंट है मेरी लाइफ में। फिल्म बननी चाहिए। वो पहले मैच में वो नहीं खिलाना चाह रहे थे, बोर्ड लड़ पड़ा कप्तान के साथ, ये हुआ, फिर फाइनली मैं खेल गया, मुझे पाकिस्तान कलर दिया गया। अब मैंने कहा ये हुआ ना, अब यार ये हुआ ना, मज़ा आया ना। अब तो मैंने दोस्तों को फ़ोन किया, वो लोग पीले वाले फ़ोन होते थे बूथ वाले, वो 50 पैसे डाल के फ़ोन कर, तो मैंने घर पे फ़ोन किया, तो मैंने कहा देखो मैं टेस्ट मैच खेल गया हूँ, और कल मैं खेल गया हूँ, और कल खेल जाऊँगा, और तुम आ जाओ मुझे कल छोड़ने मुझे गाँव। मैंने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं ट्रैवल ट्रॉलियों पे, मोटरसाइकिलों पे। तो मैं कहा अच्छा आ जाना। अब मैं पाकिस्तान टीम टेस्ट खेल बैठा हूँ, अब मेरे पास पैसे कोई नहीं है, मेरे वैगन के जो किराया नहीं होता, जैसे शमशाबाद से बैठ के मैंने पिंडी तक जाना है, जो ब्रिड चौर तक जाना है, तो मैं वैगन में बैठा हूँ, मेरे सारे दोस्त मोटरसाइकिलों के समेत, किराए की मोटरसाइकिलें आके सारे टी टाटा वे छोड़ने जा रहे हैं घर तक। और मैंने कहा मेरे मोहल्ले तक ना जाना बेवकूफ़ो, और मुझे ये डराएंगे मारेंगे। मुझे मोहल्ले तक छोड़े। फिर मैंने 2 माइयों से मिला, जो मुझे माइयाँ बड़ी तंग करती थी। मैं जब भी जाता था ना ट्रेनिंग करने 2 बजे दिन की, जून में ट्रेनिंग करने, मैं भागता बहुत भागता था मैं। तो मैं जब जून में जाता तो 2 माइयाँ खड़ी होती थी, मोहल्ले में खड़ी होती हैं, ओए कितने जा रहे हैं, ओए पागला किधर जा रहे डंडे लेके। और मैं क्या खाला देख ले, मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊँगा एक दिन, मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा, मैं इमरान खान बन जाऊँगा, वसीम अकरम बन जाऊँगा। और उन्होंने कहा चल दफ़ा हो जा। ये मैंने 3 साल लगातार उनकी बदतमीजियाँ सुनी हैं। जिस दिन मुझे छोड़ने आए हैं जब सारे, वो माइयाँ खड़ी में आ गए, तो तू तो वाकई स्टार बन गई है। तो मैंने कहा जफ्फी लगाए, पाँव का हाथ लगाए, मैं कहा दुआएं दे, अल्लाह बस रहम करे। अल्लाह ने फिर रहम ही किया उसके बाद। चलें भाई, अल्लाह मियां और आपको तरक्की दे। फहद, थैंक यू सो मच, आप आए, लेकिन आपके जाने से पहले एक यंग बडिंग एक्टर हैं जो चाह रहे थे कि वो आपसे जरूर ईद मिलने, इससे पहले कि आप जाएं, वो उनको भी वेलकम करेंगे। उमैर जसवाल साहब को बुलाइए जी।
दफा सब ईद मुबारक कह दें जी, क्योंकि आप अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो द ऑडियंस विल नॉट गेट टू सी यू, बट विल गेट टू सी उमैर जसवाल और हमारी एक और खातून होस्ट। लेकिन आपको बड़ा ईद मुबारक हो। मैंने कहा मेरे साथ दो अच्छे अच्छे गुड लुकिंग और बड़े स्टार्स बैठे, मैं किसी लड़की को नहीं बुला सकती। आई कांट शेयर यू गाइस, ऐसे नहीं हो सकता है ना, ऐसे कैसे, मतलब एक मेरा दिस इज माय लाइक लिटिल, I can't share it with the woman. हाँ, ओके, चले जी, ईद मुबारक कहें सबको और फिर हम ब्रेक पे आपको जाएंगे। बहुत ईद मुबारक हो। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ वालों को भी ख्याल रखना और मेक श्योर करना अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार और अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा। आदि आई लव यू, तुम भी कुछ कहो ना, ईद मुबारक। आज मैं सारी लड़कियों को बोल देता हूँ, सारी लड़कियों आई लव यू टू। ईद मुबारक, आपको खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। कोट पड़ेगी अपने घर खर्चे जाके। चलो जी, ब्रेक ले रहे हैं, ईद मुबारक आप सबको, लेकिन हमें ज्वाइन कीजिए इस ब्रेक के बाद फॉर उमैर जसवाल एंड टूटी फ्रूटी क्यूटी।